हाँ, तीसरा प्रकार का प्रोनाउन हम देखेंगे। तीसरा प्रकार का सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा प्रकार का जो सर्वनाम होता है वो संकेतवाचक सर्वनाम होता है। और इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि जो ये वाली परिभाषा हम देखेंगे, जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करे, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे नाम से विदित है, संकेतवाचक सर्वनाम का मतलब संज्ञा की ओर संकेत करेगा। जैसे दिस बुक इज माइन, यानी कि ये किताब मेरी ही है। ये क्या आवाज़ थी, वह क्या आवाज़ थी। तो जो संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि ये है, दिस यानी कि ये है, तो ये हो गया संज्ञा संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करता है। तो इसका इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, दिस प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और नाउन टू विच दे रिफर and are therefore now as nominative pronoun। तो ये संकेतवाचक प्रोनाउन कहलाता है। अब इसके हम देखेंगे इसमें जो इसके वो उदाहरण, वाट वाज दैट नॉइज, यानी कि ये इससे अच्छा है। दिस इज़ बेटर देन दिस, और दिस इज़ द कोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, दस शोज आर योर्स, वे जूते आपके हैं। तो जैसे इशारे कर रहे हैं कि ये सबसे अच्छा है, ये इससे अच्छा है, ये चित्तौड़गढ़ अकेला है, वे जूते, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा प्रकार का जो हम सर्वनाम पढ़ते हैं वो हमारे पास आता है, जो तीसरा प्रकार हो गया। चौथे जो सर्वनाम पढ़ेंगे वो आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसको हम पढ़ेंगे कि किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग आने वाला सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये कि अनिश्चितता को व्यक्त करता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल, दूसरों का भला करो, दूसरों का भला करो। डू विल टू अदर्स, थोड़ा दूध फट गया। सम मिल्क वाज स्प्लिट, यानी कि थोड़ा दूध, अब इसमें मात्रा निश्चित नहीं थी, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं। सम आर बोर्न ग्रेट, बच्चे को बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। नोबडी वाज देयर टू रिसीव द चाइल्ड। तो इस प्रकार से ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद में पांचवा प्रकार हम पढ़ेंगे सर्वनाम का, वो है विभाग सूचक सर्वनाम। हम फिर बाद सर्वनाम के बारे में देखेंगे। इसमें ये विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम क्या है, व्यक्तियों वस्तुओं को पृथक करने वाले सर्वनाम विभाग सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है, यानी कि उसमें विभाजन कर दिया, दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है। और इसके बाद में छठा प्रकार है सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंध को व्यक्त करते हैं। संबंधवाचक यानी जो वह सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंध प्रकट करता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। दो वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे नाउन हो गया पर्सन, तो हु। इस प्रकार एग्जाम्पल देखेंगे, तुम हमेशा जिस बच्चे को डांटते रहते हो वह मेरा भतीजा है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब जिसमें संबंध बताता है। और सातवां प्रकार हम देंगे सर्वनाम का, तो सातवां प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि इनकी आप फोटो ले भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको रख सकते हैं और इनको बाद में आप देख सकते हैं। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, आठवां हो गया, सिर्फ सर्वनाम प्रकार देखेंगे, परंपरावाचक सर्वनाम। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं पर परस्पर संबंध बताने वाला सर्वनाम परंपरावाचक या परस्पर वाचक सर्वनाम कहलाता है। और नवा विस्मयादिबोधक सर्वनाम, तो ये नवा विस्मयादिबोधक सर्वनाम, जैसे विस्मय प्रकट करने वाले सर्वनाम विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 9 प्रकार है। और 10वां प्रकार है अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। अव्यक्तिवाचक सर्वनाम का मतलब इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, जानवरों, छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, यदि आप इस साइकिल को चलाओगे तो ये टूट जाएगी। तो इफ़ यू ड्राइव दिस साइकिल इट विल ब्रेक। वह अपने कुत्ते से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। ही लव्स हिज डॉग एंड
कैन नॉट लिव विदाउट इट। तो इट का जहाँ प्रयोग हो रहा है तो किसी निर्जीव वस्तु के लिए हो रहा है, जानवरों के लिए प्रयोग होता है, छोटे बच्चों के लिए, तो उसको हम अव्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। समय, दिन, दिनांक, मौसम के बारे में जानकारी देते समय इट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कल बहुत ठंड थी, तो इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। अभी 5 बजे हैं, इट इज़ 5 o'clock नाउ। आज रविवार है, इट इज़ संडे टुडे। आज 11 मई है, इट इज़ 11 ऑफ मई टुडे। इस प्रकार से ये हो गया अपने अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, और अब इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे।